नमस्कार, पहलाग उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और इस वक्त मैं और मेरी टीम मौजूद है रानीखेत के जनौली गांव में। और मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है उससे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर झोड़ा चाचरी हो रही है, जो कि पुराने समय से देखिए कुमाऊं का एक कल्चर है, वो यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं। और यहाँ की संस्कृति देखिए अभी तक जिंदा है। यहाँ पर लोग मिलते जुलते हैं और झोड़ा चाचरी का ऐसे ही आयोजन होता है। आज हम इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि कितने सालों से, कितने वर्षों से ये लोग झोड़ा चाचरी अपने गांव में कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप नजारा लीजिए झोड़ा चाचरी का। कमला तलसारी झंझाए कमला जुबाला टूटाला ओ कमला गोरु ना गोदाना कमला गोरु ना गोदाना ओ कमला गोरु ना गोदाना कमला गोरु ना गोदाना ओ कमला गोरु ना गोदाना कमला गोरु ना गोदाना ओ कमला गोरु ना गोदाना कमला गोरु ना गोदाना। कुमाऊं के लोकगीत यहाँ के जनजीवन, विचार, आदर्शों और अनुभूतियों का यथार्थ चित्रण करते हैं। खुद में कई पीढ़ियों का इतिहास समेटे कुमाऊनी संस्कृति को करीब से समझने के लिए कुमाऊनी लोकगीतों और उन पर किए नृत्यों से बेहतर कुछ भी नहीं है। इन गीतों में आपको कुमाऊं की अलग अलग गाथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और गौरवान्वित करने वाली कहानियां सुनने को मिलेंगी। झोड़ा और चांचरी इन्हीं प्रचलित कुमाऊनी लोकगीतों पर आधारित नृत्य कलाएं हैं। झोड़ा नृत्य में गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। हुड़के की थाप पर किए जाने वाले इस लोक नृत्य में सामूहिक रूप से महिलाएं और पुरुष भाग लेते हैं। गति और लय के हुनर से किया जाने वाला झोड़ा नृत्य अक्सर कुमाऊं की शादियों, मेलों के उत्सव और शुभ धार्मिक कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। मनोरंजन और प्रेम प्रधान भावनाओं के शब्द व नृत्य में पिरोती ये कला वाकई अद्भुत है। झोड़ा और चांचरी में ज्यादा फर्क नहीं है। चांचरी लोकनृत्य के दौरान स्त्री और पुरुष एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर या कंधे पकड़कर आधा गोला बनाते हुए मुस्कान के साथ नृत्य करते हैं। हुड़का की थाप पर होने वाले इस नृत्य में गीत संगीत के जरिए एक दूसरे के संग प्रतिस्पर्धा भी होती है और आपस में प्रेम पूर्वक प्रश्न उत्तर भी चलते हैं। इसी कारण ये लोक नृत्य कई बार घंटों तक भी चला करते हैं। मैं जय गुरु भर दी है गोविंद गवा लगी
ओ कमला कचारी झंझाए कमला जुबाला टूटाला ओ कमला कचारी झंझाए कमला जुबाला टूटाला ओ कमला धाका डोबुआ कमला धाका डोबुआ ओ कमला धाका डोबुआ कमला धाका डोबुआ ओ कमला धाका डोबुआ कमला धाका डोबुआ ओ कमला मेरा जावा पाटा आए देखनी बहुआ ओ कमला मेरा जावा पाटा आए देखनी बहुआ ओ कमला मेरा जावा पाटा आए देखनी बहुआ। तो अभी आपने देखा झोड़ा चाचरी का नज़ारा। अब हम लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं इस कल्चर के बारे में कि कितने वर्षों से ये लोग यहाँ पर झोड़ा चाचरी कर रहे हैं। चलिए उनसे सीधे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम गीता देवी। कितने सालों से आप झोड़ा चाचरी कर रहे हैं, ऐसे ही अपनी परंपरा को आप जीवित रख रहे हैं? कितने वर्ष हो गए? 22 वर्ष हो गए 22 वर्ष मुझे। हो गए। हाँ, उससे पहले के हमारे जेठानी लोग और हैं। हाँ, मुझे 22 साल हो गए जोड़ा करते करते। हाँ आपको 22 साल हो गए, तो आपने ऐसे ही गांव में अपने लोगों से ही सीखा है यहाँ पे? हाँ, हम मायके से सीख के आए हैं, वहीं वहाँ बहुत होता है ये। वहाँ पर बहुत हाँ, हम दौरेहाट के रहने वाले हैं, वहाँ ये बहुत जोड़ा होता है। बहुत झोड़ा चाचरी हाँ, होता है। चैत के महीने में वहाँ बहुत होता है। साल देवी होती होती है दौरेहाट में, और हमारे गाँव उसमें जोड़े होते हैं बहुत। जोड़े होते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम, मेरा नाम गंगा देवी है। आप कब से कर रही हैं झोड़ा चाचरी? हो गए बहुत कुछ साल हो गए। हाँ, कुछ साल हो गए। तो जो लोग पलायन करके चले गए हैं शहरों में, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि आप इतनी खूबसूरती से अपनी संस्कृति को जिंदा रख रही हैं, तो आप जो शहरों में पलायन कर गए उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे अपनी परंपरा के बारे में? अपनी परंपरा के बारे में यही सीखो, यही थोड़े कहो। आना चाहिए, मतलब आना आप चाहते चाहिए। हैं कि आना हाँ, चाहिए। आना चाहिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जो ये परंपरा कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, आप देखते हैं शहरों में कोई इन चीज़ों को जानता नहीं है, लेकिन आपने आज इस गांव में अभी भी इस संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है, तो क्या आप कहना चाहेंगी आज कैसा महसूस होता है जब सारे गांव के लोग आ जाते हैं? क्या महसूस करती है? मैडम अच्छा महसूस होता है, बहुत बढ़िया फर्स्ट आप क्लास। कब से कर रही हैं झोड़ा चाचरी? मैम मेरी शादी को 19 साल हुए हैं। हम 19 साल से देख रहे हैं, यहीं आके देख रहे हैं। पहले से हम दिल्ली में रहते थे, इसलिए कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, आप दिल्ली में हाँ, पहले पहाड़ रहते थे, आके हम तब सीखे, यहाँ आके अपनी
उत्तराखंड अभी आपके की। अपने बच्चों को भी सिखा रही हैं, क्या कुछ उन्होंने सीखा है? और सीखते हैं बच्चे, यहाँ पहाड़ में रह के सीख जाते हैं सब चीज़। जी। नमस्कार मैम, आपका नाम? अनीता। आप कब से कर रही हैं झोड़ा चाची, कितने साल हो गए? 8 साल भी शादी को हो गए हैं, 8 साल करते हुए आ रहे हैं। 4 साल शादी हाँ। शादी के बाद आपने करना हाँ, शुरू यहीं से किया मतलब। अच्छा, तो आप यहाँ पे इसी गांव की रहने वाली हैं ना? हाँ, ससुराल ठहरा यहाँ। अच्छा, आपका ससुराल यहाँ पर है और 8 वर्षों से आप हाँ, ये कर रही हैं, है ना? तो बाहर जो लोग चलेंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगी, अपनी संस्कृति के बारे में क्या 2 शब्द आप कहना चाहेंगी? वो प्लान से अगर गांव में आए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति को और भी बढ़ावा मिलेगा। झोड़ा चाचरी जो है ये विलुप्त हो रही है, ये ऐसे सारे जो छोटे बच्चे हैं वो जागरूक होंगे कि हाँ हमारे बुजुर्गों के हमारे गांव में ये रीति रिवाज होते थे। बस मतलब आए वो घर में हर साल इसी महीने, तो ये सब तो ऐसा इस महीने में क्या कुछ खास होता है जो इस महीने में आप लोग इस परंपरा को मतलब करते हैं, झोड़ा चाचरी को करते हैं? कुछ खास होता है इस महीने में? क्या आपकी संस्कृति में क्या है? यहाँ जो वो होते हैं क्या कहते हैं उससे, बैसाखी भी और बिखोती का महीना कहते हैं उसे, और जो कि अपने लड़कियों को वो देते हैं मतलब कपड़े लेके, हाँ बिटोले या ये इसके मतलब ये कुछ ज़्यादा ही मायने रखती है यहाँ हमारे कुमाऊँ में। अच्छे से मनाया जाता है ये हाँ, त्योहार इसी वजह से। तो इसी खुशी के मौके पर आप झोड़ा चाचरी करते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने देखा कि महिलाओं का कहना है कि वो काफ़ी सालों से झोड़ा चाचरी करती आ रही है और आज भी अपनी परंपरा को जिंदा इन लोगों ने रखा है। यहाँ पर और भी महिलाएं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं और कितने सालों से देख रही हैं ये सब होते हुए? कितने सालों से कर रही है झोड़ा चाचरी? हाँ, मेरी शादी को 10 साल हो गए, तब से हम ये देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ तो आपने अपने बच्चों को भी सिखा रही है या फिर हाँ, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, बच्चे भी देखेंगे। हाँ, ये परंपरा तो हम आप जारी चाहते हैं कि रखेंगे। आपकी परंपरा कभी विलुप्त ना हो? क्योंकि आजकल कई कई होने लगे हैं, लोग नहीं पहचानते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं, ये परंपरा हमारी चले रहे ताकि हमारे बच्चे भी सीख पाए। हम तो यही चाहते हैं। चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये कभी भी विलुप्त ना हो, और आज जैसे आपने इतना अच्छा माहौल यहाँ पर जमाया, वो सब आप क्या कहना चाहेंगी उन नए नए बच्चों को जो सीखना चाहते हैं या फिर जो बाहर चले गए हैं, कहीं ना कहीं शहरों में पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उनको हम। और ये हमारा मतलब चैत के महीने में हमारे झोड़ा चाचरी होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी शादी को 20 साल हो गए, मतलब 20 साल से हम गा रहे हैं। और हाँ, और बच्चे हमारे देख रहे हैं सभी। आप वो देख के खुश सीख जाएंगे हमको देख के, और बहुत अच्छा लगता है हमें तो चैत आप के चाहते महीने हैं में। आपके बच्चे भी आपको देख के सीखें, है ना? हाँ, आगे हाँ। इसको बढ़ाने की आपकी हाँ, पूरी कोशिश हाँ, रहती है। तो आप सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, कितनी बार साल में, कितनी बार ऐसा होता होगा, ये माहौल कितनी बार बन जाता होगा यहाँ गाँव में? बन जाता है भी कभी कभी। अब 1-2 साल तो मतलब ये कोरोना की वजह से मतलब कोई आ पाया था ना? हाँ बंद हो गया था। फिर इस बार सब लोग आए? हाँ, सब लोग फिर चल ही रहा है इस बार ही। हाँ, 1-2 साल मतलब बंद हो गया था फिर। हाँ, तो जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना काल में तो कोई किसी के घर पर नहीं जा रहा था, तो लॉकडाउन था तो सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन 2 साल बाद आज फिर से इन लोगों ने यहाँ पर आके माहौल बनाया है। वहाँ पर कुछ हमारे साथ देखिए और भी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये लोग कितना एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, देखिए वाद्य यंत्र, और इसकी बहुत मान्यता होती है पहाड़ों में, संस्कृति से जुड़ा है ये वाद्य यंत्र जो होता है हुड़का। तो पहले इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ये हुड़का यहाँ पर बजा रहे थे, कितने सालों से आप, और कहाँ से कब तक कब सीखा आपने ये सब? मैंने हुड़का बजाना सीखा कम से कम 15 साल से बजा रहा हूँ। ये मेरे पहले बूबू बजाते थे, उसके बाद बूबू चले गए। बाबू ने भी काफ़ी इंटरेस्ट रखा इन चीज़ों में, काफ़ी रंगीले थे हमारे पिताजी भी। हर चैत के महीने में पहले से हमारे वहाँ ऐसा होता था कि पूरे साल भर में चैत का महीना पूरा आता था, एक पैट से लेकर 30-31 पैट जो महीने के होते हैं, पूरा महीने भर झोड़े इस गांव में होते थे। इस गांव के बराबर कहीं झोड़े होते भी नहीं थे। ये इतना अच्छा और पारंपरिक गांव था। लेकिन आज अब आपको पता है कि मोबाइल का ज़माना चल गया है, लोग किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखना चाह नहीं रहे हैं, तो काफ़ी चेंज आ गया। तो हमारे भाई साहब का बड़ा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज कई सालों बाद हमारी ये परंपरा को फिर जागृत करा। और हम आशा करेंगे कि आगे चलकर हम छोटे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे और मेरे बड़े बुजुर्ग लोग, मेरी माताएं बहनें इसको आगे बढ़ाएं और इसका प्रचलित आयो करें। धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट है। आप कितने सालों से ये सब परंपरा को जीवित रखते आ रहे हैं अपनी? देखो 56 साल तो मुझे हो गए हैं, तो 56 साल से हम गाना गाते हुए आ रहे हैं, और हमारे दादा परदादा पापा सभी गाते थे। तो हमारे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम फलदा कोट से जुड़ा हुआ है। यहाँ सैमधार में एक मंदिर है सैम जी का, तो उस मंदिर के प्रांगण में हम हर साल चैत के महीने में बैसाखी के फर्स्ट
नवरात्रि मतलब फर्स्ट गते वहाँ बड़ा शुरुआत में आप करते हाँ, शुरुआत होता है, मेला लगता है। मेला लगता है। हाँ, और अब आपने देखा है कि हम गाना किस तरह से गा रहे हैं। तो कृपाल भाई ने कहा कि नर्ता आज हमारे यहाँ आ जाओ। हमने कहा चलो आज हम उधर ही चले जाते हैं। और ये हमारे बड़े भाई हरदा हैं, ये पिलखोली के, तो इनके गांव में भी जबरदस्त गाने होते हैं। अच्छा, इनके गांव में भी हाँ, जबरदस्त गाने होते हैं। हाँ। तो सर आज आपने हम लोगों को भी यहाँ बुलाया और इतने लोगों को आपने यहाँ पर इकट्ठा किया है और माहौल जिस तरीके से आपने बनाया बहुत ही खुशनुमा माहौल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल हमारे मन में एक दर्द था कि ये जो परंपरा है, ये जो परंपरा थी एक खुशनुमा, पहले कोई मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, तो ये एक झोड़े चांचरी गाकर इसमें आपसी भाईचारा हमारा बना रहता था। उससे गांव में कभी किसके आंगन में गाते थे, कभी किसके आंगन में गाते थे, तो लोग कोई उसमें गुड़ की भेली फोड़ता था, कोई कुछ करता था। खुशी का ये महीना होता था। तो उसी में एक हमारा बैसाखी मेला था जिसमें 3 पट्टियाँ आती हैं, चौगांव और कंडारखुआ और जो है धुरापाट पट्टी। तो अब दुख इस बात का है कि ये धीरे धीरे ये परंपरा लुप्त होने की ओर जा रही है। हमारी कोशिश, जो हम सब लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं, जो जितनी हमारी माताएं बहनें जमा हुई हैं, उनका एक मकसद है कि हम इस परंपरा को जिंदा रखें। और ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, और ये भी कल को आके ये वाली जो सांस्कृतिक जो हमारा कार्यक्रम है, हाथ को पकड़ना है, चलना है, उससे क्या है कि हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और गांव में एकता भी रहती है और गांव में भाईचारा बना रहता है, प्यार मोहब्बत रहता है। और ये खुशियों का हमारा महीना होता है, हमारा चैत का महीना जो है। और ये फलदा कोट का जो मेला है, हमारी रामलीला भी होती है। और ये एक फलदा कोट का एक नामी ग्रामी मेला है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन थोड़ी एक हमारी जो है कि नाराज़गी सरकारों से भी रहती है, क्योंकि सरकारों ने ये छोटे छोटे मेलों की तरफ को देखना बंद कर दिया। अगर वो थोड़ा इनमें ध्यान दें, जैसे हमारे जो है कि पहाड़ के छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, चाहे हमारे दाल हैं या हम जो हम बनाते हैं गाँव में, मतलब कि वो पापड़ तक बनाते हैं, पापड़ बनते हैं, इस बार चावल के पापड़ बनाए जाते हैं। तो एक ये खुशियों का खुशनुमा माहौल होता है, उसको अब बनाए रखने के लिए हम सब लोग जुड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि ये परंपरा टूटे ना। आज यहाँ है, कल मतलब कि और गाँव में भी जाएंगे, और मतलब जो है कि प्रत्येक के आंगन में ये मतलब होने चाहिए कार्यक्रम, ताकि वो भी कुछ खर्च करे, चाय पानी पिलाए, गुड़ की भेली फोड़े और खुशियाँ मनाए और उनको भी रंग आए। हाँ, ये है। और इससे ये सीखने की चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो रही हैं जिनको बचाना ज़रूरी है। और हम जो समाज सेवी लोग हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको बचाए रखें। है क्यों आज तो मैं एक, क्योंकि ये बात हमारी मैडम से हुई थी, रितु मैम से, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात को रखा और हमारे गांव में आपको भेजा। और न्यूज़ 31 के का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ ही साथ SRB फिल्म्स वालों का भी करता हूँ, क्योंकि वो हमारे जैनोली गांव को हाईलाइट करेंगे और पूरी दुनिया हमारे जैनोली गांव के गानों को देखेंगे और एक दुनिया में नई पहचान बनाने की हमारी जो कोशिश है गांव वालों की। मैं जितनी भी माताएं बहनें यहाँ आई हैं, आज जो आई हैं हमारे बुलावे पे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और ख़ास तौर से अपने हरदा का और अपने नर्दा का जो हमारे बीच में आए, और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एक मेल होता है कि जिसमें गाने वालों का, क्योंकि नई पीढ़ी को ये नहीं पता कि भाई कौन सा कहाँ पर कौन सा जोड़ मारना है, कैसे मारना है। सही बात है। तो ये चीज़ें हमको जिंदा रखने के लिए हम ही को सिखाना है, समझो। हम एक ये गुरु के रूप में हमारे बीच में आए। आप हैं पिलखोली से हमारे। बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। तो सर आज आप यहाँ पर आए, इतना अच्छा माहौल यहाँ पर आपने बनाया है। देखिए पुरानी जो चीज़ें हुआ करती थी, कहीं ना कहीं चेंज तो आया है, आप भी मानते होंगे। अब तो बहुत ही चेंज हो गया है। तो इस चेंज को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, और अभी जो युवा जनरेशन है इनको क्या आप कहना चाहेंगे? मैं युवा को तो ये कहना चाहूँ मैडम कि हमारी जो ये परंपरा है ये जीवित रहनी चाहिए, और इससे बच्चों ने हमसे सीखना चाहिए कि ये हमारी परंपरा है, इसको हमारे बच्चे जीवित रखें। हम ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जैसे हम इनको जैसे सिखाना चाह रहे हैं, ये सीख जाएँ, इस परंपरा को आगे जीवित ले जाएँ, अच्छी बात है। और ये जो है कि मतलब हमारी जो पहाड़ की परंपराएँ हैं ये टूटनी नहीं चाहिए, ये और आगे अच्छी होनी चाहिए। अब मेरे तो भाई बहनों से, बच्चों से ये अनुरोध है कि ये चीज़ को और आगे ले जाएं और वो सीख के आगे बढ़े। तो आपने यहाँ पर इतना अच्छा माहौल बनाया, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप एक बार गाकर एक बार यहाँ पर सुना दीजिए, ताकि उनका भी मन खुश हो जाए। हाँ। लौड़ा मोहना सुनी एरटिड बुहारी धनोली गल करी लटी। लौड़ा मोहना सुनी एरटिड बुहारी
खूबसूरती के साथ ही अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए, कितनी खूबसूरती के साथ ये लोग गाते हैं। तो इनकी बस यही है डिमांड कि आने वाली जो जनरेशन है कहीं ना कहीं ये जो चीज़ों को भूलती जा रही है वो कभी ना भूले। और ऐसे ही गाँव में जैसे गेट टुगेदर, आजकल एक नया वर्ड जो चल चुका है गेट टुगेदर का, कि लोग मिलते हैं, जुलते हैं, पार्टी करते हैं। तो ये इनकी पुरानी संस्कृति है, लोग मिलते हैं, घर घर जाते हैं और हर आंगन में जो है जोड़ा चाचरी का प्रोग्राम होता है। इससे पहले आप नज़ारा देख चुके हैं, एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से इन्होंने परंपरा को यहाँ की जिंदा रखा हुआ है। तो एक बार फिर से आप नज़ारा लीजिए जोड़ा चाचरी का। सुखा मोहना को जो छाऊंगर